हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष, आपका स्वागत है इस खुशनुमा सुबह में। जैसा कि हम सब जानते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमारे एक केवल एक्सरसाइज या व्यायाम ही नहीं है। योग हमारे शरीर और मन का प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इट इज़ एन इनक्रेडिबल गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड from Indian system of medicine and Indian system of culture. Yoga is an art and science of healthy living. स्वस्थ रहने के लिए और कई तरह की बीमारियों से मुक्ति के लिए योग करना अति आवश्यक है। सबसे पहले योग करने के लिए वातावरण खुला होना चाहिए, जो स्थान है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आपका शरीर दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होना चाहिए। आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर योग किया जाता है। यदि कोई जटिल बीमारी है, कोई प्रेगनेंसी है या कोई डिलीवरी के बाद का है स्थिति है और कोई मेजर कोई बड़ा ऑपरेशन हो रखा है पेट का, या और कोई हमें हार्ट से या बीपी की प्रॉब्लम है, तो योगा जो करना है वो हमें योग प्रशिक्षक के अंडर में गाइडलाइन में उन्हीं में योगा हमें करना चाहिए। तो आइए इसी कड़ी में आज हम कॉमन योग ऐसे देखते हैं जो हम एज ए बिगनर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से योगा है, हम उनको किस तरीके से हमें करना चाहिए और किस परिस्थितियों में हमें वो योगा नहीं करने चाहिए। इन्हीं कॉमन योगा को आज हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी योगा करिए। योगा अभ्यास से पहले हमारा शरीर शिथिल यानी कि लूज होना चाहिए। किसी भी तरह का फोर्स बॉडी में नहीं होना चाहिए। योगा अभ्यास करने से पहले हम सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम हमारे बॉडी के हर जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और आर्थराइटिस होने से बचाता भी है। हमने फिंगर जॉइंट्स के मूवमेंट के बाद अब रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट को करते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। अब एल्बो जॉइंट का मूवमेंट करेंगे, कोहनी का मूवमेंट। अब स्कंद चालन यानी शोल्डर मूवमेंट करते हैं। इसे करते समय ध्यान रहे शोल्डर का राउंड मूवमेंट होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कंधों को ऊपर या नीचे अप एंड डाउन बिल्कुल नहीं करना है। ये शोल्डर मूवमेंट, ये जो व्यायाम है हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की कंडीशन के लिए और फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन के लिए बेहद लाभदायक है। कभी कभी स्कैपुलर रीजन में जो मांसपेशियां खिंचाव हो जाता है, उसको भी ये जो व्यायाम है बहुत रिलैक्स करता है। योगिक क्रिया के समय सांस लेने और छोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम ग्रीवा का चालन यानी नेक बेंडिंग करेंगे। पहले फॉरवर्ड बेंडिंग सांस छोड़ते हुए, अब सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। अब साइड रोटेशन। ये आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केसेस में बिना चिकित्सक की, बिना योग प्रशिक्षक की देखरेख में नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसे ये नित्य रूप से करते हैं तो हम डेफिनेटली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से बच सकते हैं। अब हम कटी चालन यानी ट्रंक मूवमेंट करते हैं। सांस छोड़ते हुए घूमते हैं और सांस लेते हुए वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। यह आसन हमारी एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। गंभीर स्थिति में अगर कमर दर्द या साइटिका या स्लिप डिस्क हो तो इसे चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। अब नी मूवमेंट। यह आसन हमारे थाइस की मांसपेशियों को मजबूत करता है, साथ ही घुटनों के जो लिगामेंट्स होते हैं और घुटनों के जो जॉइंट होता है उसको भी मजबूती प्रदान करता है। सीवियर आर्थराइटिस के केस में इस आसन को नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम खड़े होकर किए जाने वाले योग अभ्यास करते हैं। इसमें सबसे पहले ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करके सांस लेते हुए स्ट्रेच करते हैं, फिर वापस सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। ताड़ासन हमारी बॉडी की स्टेमिना और स्टेबिलिटी को डेवलप करता है, साथ ही बच्चों में हाइट को बढ़ाने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके बाद हम वृक्षासन करते हैं। वृक्षासन मीन्स पोस्चर लाइक ए ट्री। वृक्षासन हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन करता है, साथ ही हमारे शरीर को बैलेंस करता है और अलर्टनेस और कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है।
अब हम अर्ध चक्रासन करते हैं, हाफ व्हील पोस्चर। यह आसन हमारी लंग की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है, साथ ही स्पाइनल को फ्लेक्सिबल करके स्पाइनल नर्व का कंडक्शन बेहतर बनाता है। यह आसन चक्कर और हाइपरटेंशन की स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। पाद हस्तासन। यह आसन हमारी स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही हमारे डाइजेशन पावर को भी अच्छा करता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहद लाभदायक है। स्लिप डिस्क और हाइपरटेंसिव पेशेंट को नहीं करना चाहिए। अब त्रिकोणासन। त्रिकोणासन थाइज, काफ और बैक की मसल्स को मजबूत करता है, साथ ही स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी अच्छा माना जाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। स्लिप डिस्क, कमर दर्द, साइटिका या एब्डोमिनल कोई मेजर सर्जरी अगर हुई है तो इस आसन को नहीं किया जाता। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन को करते हैं। सबसे पहले भद्रासन करते हैं। भद्रासन में दोनों एड़ियों को एनस के लगाने का प्रयास करते हैं। भद्रासन हिप जॉइंट और नी जॉइंट को हेल्दी रखता है, फीमेल के पीरियड्स की समस्या को में भी लाभदायक है और साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एनहेंस करता है। अब हम वज्रासन करते हैं। वज्रासन खाने के बाद भी किया जा सकता है। वज्रासन हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है और पाइल्स के केस में इसे नहीं किया जाना चाहिए। वज्रासन की स्थिति के बाद हम शशांक आसन करते हैं, द रैबिट पोस्चर। शशांक आसन जनन अंग संबंधित व्याधियां और कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत दिलाता है, साथ ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है और लंबर स्पॉन्डिलोसिस और साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में भी शशांक आसन बेहद लाभदायक है। अब हम उत्तान मंडूक आसन करते हैं। यह आसन हमारी बैक पेन और नेक पेन में लाभदायक है, वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करता है, इसीलिए यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में लाभदायक है। साथ ही हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। गोमुख आसन। यह आसन पीठ की और कंधों की जकड़न को, स्टिफनेस को कम करता है। जिनके कंधे आगे झुके रहते हैं उनको इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। हृदय रोगी में भी यह आसन लाभदायक होता है। अब उल्टा लेटकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले मकर आसन। मकर आसन हमारे शरीर को रिलैक्स करता है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। इसके बाद हम करते हैं सर्पासन। सर्पासन और भुजंगासन, कोबरा पोस्चर, हमारी जो एब्डोमिनल और बटक्स की फैट है उसको कम करने में बेहद लाभदायक है और साथ में हमारे कमर दर्द में, स्लिप डिस्क में भी इसे करने से आराम पड़ता है। अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन को करते हैं। शवासन की मुद्रा में लेटने के बाद अब सुप्त पवन मुक्त आसन करते हैं, गैस रिलीज पोस्चर। ये आसन हमारे बैक के पेन के लिए और साइटिका के लिए बेहद लाभदायक है। इस आसन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे पैनक्रियाज, लिवर, किडनी, यह सब ऑर्गन हमारे अच्छे से काम करते हैं। साथ में कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी दूर होती है। यह आसन ओबेसिटी के लिए, हमारे एब्डोमिनल फैट को, बटक्स रीजन की, थाई रीजन की जो फैट है उसको रिड्यूस करने में भी बहुत लाभदायक है। अब हम मरकट आसन करते हैं। मरकट आसन को मंकी पोज या स्पाइनल ट्विस्ट योगा पोज भी कहते हैं। यह आसन हमारे एब्डोमिनल, हिप और थाइज रीजन की एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है। साथ ही स्लिप डिस्क में, साइटिका में, कमर दर्द में यह आसन बेहद लाभदायक है। इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, हमारी जो पेट है लचीला बनता है और साथ ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। अब उत्तान पादासन, रेज फिट पोस्चर। यह आसन हमारे नाभि को बैलेंस करता है, साथ ही हमारे पेट में गैस और दर्द को, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। इट स्ट्रेंथन्स द एब्डोमिनल एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब हम सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन करते हैं। इसे सूर्य के सामने खड़े रहकर किया जाना चाहिए। इससे शरीर में विटामिन डी की कमी भी नहीं होती है। एक्चुअली इट गिव्स अस अ पॉजिटिव एनर्जी विच कम्स थ्रू द राइजिंग सन। सूर्य नमस्कार में 10 ऐसे आसन होते हैं जो हमारे बॉडी की ऑलमोस्ट सारी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापे के निजात पाने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा माना जाता है। इट मेक्स आवर बॉडी स्टेबल एंड फुल ऑफ स्टेमिना। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो निश्चित अंतराल पर बढ़ाई जानी चाहिए
और यदि किसी तरह का आर्थराइटिस बॉडी में है तो किसी योग प्रशिक्षक की गाइडलाइन में इसे किया जा सकता है। इसे हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बेहद लाभदायक होता है। अब हम सुखासन की मुद्रा में बैठकर गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक्चुअली योगा इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा हमारे शरीर के 3 दोष यानी कि वात पित्त कफ और मन के 2 दोष यानी कि रज और तम को सम करके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। हम कपालभाति की बात करते हैं। कपालभाति में जो सांस छोड़ने की क्रिया है वो हमारे पेट के प्रेशर, एब्डोमेन के प्रेशर से होनी चाहिए। इसमें चेस्ट और शोल्डर का कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें सबसे पहले जिस नासिका से हमारा स्वर चल रहा है उस नासिका से सांस लेते हुए दोनों नासिका को बंद करके थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड रखते हैं, फिर दूसरी नासिका से सांस को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलनी चाहिए। प्राणायाम हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्राणायाम से हम मानसिक तनाव, क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस, अनिद्रा, इन सब पर बेहद आसानी से काबू पा सकते हैं। यह हमारे शरीर की वाइटलिटी को बढ़ाकर शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें अंगूठे से हमारे ईयर्स को और इंडेक्स और मिडल फिंगर से हमारे आइज़ को बंद करके गहरी सांस लेकर के और हमारी रिंग फिंगर से नाक को बंद करते हैं, फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ते हैं। यह प्राणायाम स्ट्रेस, एंजाइटी और अनिद्रा को दूर करता है और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। बच्चों में यह प्राणायाम बेहद लाभदायक होता है। अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये योगा सेशन अच्छा लगा होगा। इससे आज से ही आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ बने रहेंगे और कई तरह की जो लाइफस्टाइल की होने वाली बीमारियां हैं, जो जटिल बीमारियां हैं जैसे कि मोटापा है, शुगर, बीपी और आर्थराइटिस, इन सब से आप बचे रहेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, बॉडी से और बीमारियों से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड जो वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।